90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में प्रत्येक चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों की एक दमदार उपस्थिति अब तक नजर आई है। 1967 से लेकर 2019 तक हुए विधानसभा चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। न केवल बेहतरीन प्रदर्शन किया है बल्कि अनेक बार वो सरकार बनवाने में भी कामयाब रहे हैं। और अनेक विधानसभा चुनाव तो ऐसे भी हुए हैं जब बड़े बड़े राजनीतिक दलों के समीकरण भी आज़ाद उम्मीदवारों ने बिगाड़ दिए। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अब तक हुए लोकसभा चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों की उपस्थिति और उनका वजूद विधानसभा चुनावों की तुलना में नज़र नहीं आया है। जहां हम बात करें 2009 के विधानसभा चुनाव की, तब हुड्डा सरकार बनवाने में 7 आज़ाद उम्मीदवारों की अहम भूमिका रही थी। इसी तरह से जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 46 के जादुई आंकड़े से 6 सीटें कम यानी 40 सीटों पर सिमट गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी जजपा के 10 विधायकों के अलावा आज़ाद विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई थी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लोकसभा चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों की दाल नहीं गली है। 1967 से लेकर 2019 तक यानी 52 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। इस दौरान केवल 2 ही आज़ाद उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। हरियाणा गठन के बाद साल 1967 में हुए पहले संसदीय चुनाव में गुड़गांव सीट से अब्दुल गनी ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। 1967 के संसदीय चुनावों में 36 आज़ाद उम्मीदवारों ने करीब 19.84% वोट हासिल किए थे। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार 10% से भी अधिक वोट हासिल नहीं कर सके। साल 1996 में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोनीपत संसदीय सीट से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। अरविंद शर्मा फिलहाल रोहतक से भाजपा के सांसद हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर सरकार बनाने में अनेक बार अहम भूमिका निभाई। पर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में हरियाणा राज्य से अब तक 2 ही आज़ाद उम्मीदवार पहुंच सके हैं। हरियाणा राज्य के अलग गठन होने के बाद साल 1967 में पहला संसदीय चुनाव हुआ। इस संसदीय चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 19.84% मत हासिल किए। 1967 के चुनाव में गुड़गांव से अब्दुल गनी ने करीब 25% वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की और इस तरह से हरियाणा गठन के बाद वे लोकसभा में पहुंचने वाले पहले आज़ाद सांसद भी बने। इसके बाद साल 1971 के चुनाव में किसी आज़ाद उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं मिली। 1971 के चुनाव में कुल 29 आज़ाद उम्मीदवारों ने 9.84% मत हासिल किए। 1967 के बाद 1996 तक किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई। 29 वर्ष तक रही इस हार को 1996 में जीत में तब्दील किया डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 1996 में सोनीपत संसदीय सीट से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और जीत भी हासिल की। हालांकि साल दर साल आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता गया, लेकिन वो कभी जीत दर्ज नहीं कर पाए। साल 1989 के चुनाव में आंकड़ा 200 को पार कर गया। 1989 के चुनाव में 271 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इसी तरह से 1996 के चुनाव में 210 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या भी कम होती गई और उनका वोट प्रतिशत भी सिमटता चला गया। 1998 के चुनाव में 78 जबकि 2004 के चुनाव में 76 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे। यह भी एक रोचक पहलू है कि साल 1996 के बाद हुए तमाम लोकसभा चुनावों में आज़ाद उम्मीदवारों का वोट प्रतिशत बहुत ही कम रह गया। जहां साल 1996 में 210 आज़ाद उम्मीदवारों ने करीब 10% वोट हासिल किए, तो 1998 में उनका मत प्रतिशत 1.24% ही रह गया। 1999 में 74 आज़ाद उम्मीदवारों ने 1.61%, जबकि 2004 में 76 आज़ाद उम्मीदवारों ने 3.08% मत हासिल किए। इसी तरह से 2009 के चुनाव में 113 आज़ाद उम्मीदवारों ने 1.90%, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 121 आज़ाद उम्मीदवारों ने 1.67% वोट हासिल किए। विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों की उपस्थिति उतनी दमदार नज़र नहीं आई है। इसी तरह के पॉलिटिकल फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।